हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आज फिर से नया एक टॉपिक लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो बेसिकली जो स्लो लर्नर्स है ना, स्लो लर्नर्स एंड जो जिसको मैथ्स में फोबिया है, वो लोग जब भी इस टॉपिक को देखते हैं ना, या इस चीज को देखते हैं जो मैंने लिखा है यहाँ पे बोर्ड में, उन लोगों को देखते ही उन लोगों का रिएक्शन कुछ अजीब ही हो जाता है भाई। कोई कोई तो मतलब किसी किसी का रिएक्शन अगर पूछो तो हम जो जिज्ञासा करी जे তোমরা বুঝেছো কি না, दे विल से। बट जब करने देता हूं तब अपने बाल को नोचते हैं, कोई नाखून को काटते हैं, और कोई तो मतलब किसी अलग दुनिया में रहता है। तो बेसिकली एज अ टीचर मैं जब स्कूल में पढ़ाने जाता था तो तब मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ स्टूडेंट के साथ, तो उसी एक्सपीरियंस के लिए मैंने देखा है, उन लोगों को ऑब्जर्व किया है लास्ट 4-5 इयर्स में, ठीक है, उसी के लिए मैंने मैथ्स फोबिया का चैनल खोला है, ताकि स्टूडेंट लोग का जो मैथ्स का फोबिया है, डर है, उसको दूर कर सकूं, डर है उसको दूर कर सकूं। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आप लोगों का क्लास 9 से 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज रैशनलाइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सम सॉल्व करने से पहले आई मस्ट टेल यू वन थिंग, व्हाट इज रैशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर। तो सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर को अगर आप लोग p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, जहां पे आपका q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड बोथ p एंड q आर इंटीजर्स, तो उसे क्या कहते हैं? आपका रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और इसके ऑपोजिट में जिस नंबर को आप p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर नहीं पाते हो, या जहां पे q का वैल्यू 0 हो सकता है, तो उसी नंबर को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो बेसिकली आपको याद रखना होगा, नॉर्मली जो संख्या रूट के अंदर रहता है ना, रूट्स के अंदर रहता है, और जिसको हम लोग स्क्वायर रूट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, रूट्स के अंदर रहता है और स्क्वायर रूट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो सब नंबर क्या होता है? आपका इरेशनल नंबर, लाइक √2, √3, √5, √7। अभी अगर √25 हो जाए, ये क्या रैशनल होगा कि इरेशनल होगा? दैट इज रैशनल नंबर, बिकॉज √25 को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज √25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। सिमिलरली अगर √9 का वैल्यू बोले, वो क्या होता है? आपका 3। तो ये सब क्या होगा? आपका रैशनल नंबर। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम लोग रूट के अंदर में रहने वाला नंबर को अगर हम लोग स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर सके, तो वो क्या होगा? आपका रैशनल नंबर। और जिसको नहीं कर सकते वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है आप लोग देखिए अच्छे से। क्वेश्चन में बोला है रैशनलाइज करना है किसको? 1/√7 माइनस √6 को। तो आप लोग को तो दिख ही रहा है √7 है एंड √6 है। तो नॉर्मली ये दोनों नंबर क्या है? इरेशनल नंबर। अभी बोला है इसको रैशनलाइज नंबर करना है, मतलब रैशनलाइज करना है, मतलब इसी इरेशनल नंबर को हम लोगों को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली आप याद रखिएगा, अगर किसी संख्या के नीचे रूट्स रहता है ना, रूट रहता है, वो होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अभी अगर इसको रैशनल नंबर में करना है, कन्वर्ट करना है, तो देखिए मैंने जैसे बोला कि रैशनल नंबर क्या होता है, दैट इज आपका कोई भी संख्या पकड़ लो p बाई क्यू, जिसको हम लोग मतलब किसी भी संख्या को हम लोग p बाई क्यू के रूप में प्रकाश कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड आपका जहां पे q का वैल्यू क्या नहीं होता है? नॉट इक्वल टू 0, एंड p एंड q बोथ आर क्या होता है? इंटीजर्स होता है। तो जैसे एग्जांपल अगर आप 0 भी ले लो ना, तो आपको हमेशा याद रखना है 0 के नीचे भी क्या रहता है? एक 1 रहता है। इसका मतलब क्या है? आपका 0 भी क्या है? रैशनल नंबर, बिकॉज यहाँ पे p का वैल्यू कितना है? 0 है, एंड q का वैल्यू कितना है? 1। तो इट मीन्स 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो लेकिन यहाँ पे हम लोगों को देखो इरेशनल नंबर दिया है, अगर इसको हम लोगों को रैशनलाइज करना है, इट मीन्स वी हैव टू एक्सप्रेस दिस -√7 एंड -√6 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तभी जाके क्या होगा? एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट होगा। तो आइए चलिए इसको मैं भी सॉल्व करके दिखाता हूं आप लोगों को, तो देखिए अच्छे से और समझ लीजिए, ठीक है। तो जब भी आपको रैशनलाइज करना होता है, ठीक है, तो आपको अभी एक चीज याद रखना पड़ेगा,
जब भी आपको रैशनलाइज करने का बात कहा जाए, क्वेश्चन में जो दिया रहता है ना, जो साइन दिया रहता है उसका ऑपोजिट संख्या से मल्टीप्लाई करना आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इसको ऑपोजिट संख्या से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तभी देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6 आ जाएगा, एंड सेम नंबर इधर में भी आ जाएगा, √7 प्लस √6। ठीक है, नाउ इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए 1 के साथ अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई का फॉर्म में ना, अगर 1 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा √7 प्लस √6। एंड अब अच्छे से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √7 है, यहाँ पे भी √7 है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सेम नंबर रहने से हम लोग क्या कर सकते हो, उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते। √7 सेम है तो कन्वर्ट कर दिया। ना यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस, प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकेंगे, अभी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ इट विल बिकम 6 का स्क्वायर। नाउ सी 7 रूट ऊपर में आ गया आपका और प्लस √6 हो गया। ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा, अगर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, आप लोगों को पता ही है, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम स्क्वायर रूट कैंसिल 6 हो जाएगा। तो अभी अगर आप लोग इसको ऐसे छोड़ दो, नीचे में क्या आता है, 1 आता है, ये नीचे में 1 आता है, जो लिखने का जरूरत नहीं, बिकॉज आप लोगों को पता है किसी भी संख्या के नीचे क्या रहता है, हमेशा एक 1 रहता है। नाउ यू कैन सी दैट जो नंबर पहले ऐसे था, दैट इज यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए p कितना था आपका 1 और q का वैल्यू कितना था, नेगेटिव था, दैट इज आपका रूट में था, जो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन अभी इसको मैंने क्या किया, उल्टा दिया ना, यहाँ पे अभी क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे अभी जो √7 प्लस √6 था वो आपका हो गया है p, और नीचे में क्या आ गया है, q आ चुका है। तो ये लिखना नहीं है, आप लोगों को जस्ट समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने बोला है। तभी देखिए आपका p कितना हो चुका है, p हो गया आपका √7 प्लस √6, और q का वैल्यू कितना आ गया, वो आ गया ना रैशनल नंबर का फॉर्म में। जैसे मैंने बोला था कि p का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, q का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन q का वैल्यू 0 के समान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, q का वैल्यू क्या है, 1 है। इट मीन्स मेरा जो क्वेश्चन था इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आप लोगों को जस्ट कितना तक लिखना है, इतना तक लिखना है, दैट इज √7 प्लस √6 तक। उसके बाद ही आप लोगों का आंसर खत्म हो जाएगा, और बाद बाकी जो मैंने लिखा है वो आप लोगों को समझाने के लिए। आई होप ये वीडियो देख के आप लोगों को कैसे रैशनलाइज करना होता है समझ में आ चुका होगा। मतलब किसी भी इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं वो आपको पता लग गया होगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब प्लीज काइंडली कर दीजिए, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जिनको मैथ्स का फोबिया है, जिनको मैथ्स का डर है, उसको मैं दूर कर सकूं। दैट इज माई ओनली सोल पर्पस। सो प्लीज हेल्प मी इन दैट एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ।